जय माँ काली भक्तों। माता काली की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और आपका परिवार भी। भक्तों, साधना के लिए मैंने ये चैनल जो शुरू किया है, क्योंकि हमारे पास अनेकों ढेरों बहुत सारी साधनाएं हैं और साधनाएं भी वो हैं जो खुद से सिद्ध कर रखी हैं, ना कि हमने किसी किताब से, किसी यूट्यूब चैनल से या किसी के कहने पे हमने वो साधनाएं इसमें जो डाल रहे हैं। क्योंकि तकरीबन क्या होता है, जो साधनाएं हैं तकरीबन किताबी ज्ञान से डाली जाती हैं या फिर किसी के मुंह से सुनी हो ऐसी, लेकिन हम वो साधना करवाते हैं जिसका अनुभव खुद कर रखा है। तो ऐसे ही बहुत सारी साधनाएं हैं, मैं एक एक करके इसमें साधना डालता रहूँगा। तो मैं साधना जो अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ का समय है। जो ये महीना होता है आपको पता ही है, नागों का समय होता है, भोलेनाथ का समय होता है ये। इसमें जो सिद्धि करी जाती है वो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, चाहे वो भोलेनाथ की हो, चाहे वो शेषनाग की हो। क्योंकि इसी महीने में ही पंचमी में नाग पंचमी भी आती है, क्योंकि ये समय बहुत अनुकूल माना जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, नाग पंचमी में जो उससे पहले जो नाग साधना होती है, साधना ये आगे भी कर सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हमने सावन में है तो इसलिए साधना करनी है, बस ये समय अनुकूल माना जाता है। मैं आज जो साधना करने जा रहा हूँ, शेषनाग जो होते हैं उनकी, जो नागराज जिनको बोलते हैं, उनकी साधना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल बहुत भ्रांति है, कुछ परसेंट सच भी है, कुछ परसेंट गलत भी है जो अपनी तरफ से जोड़ा गया है। क्योंकि जो शेषनाग की साधना होती थी, कईयों का कुल देवता इनको माना जाता था, इसलिए वो साधना करते थे। उनके कुल देव होते थे जो पीछे से चले आ रहे थे, इसलिए उनकी पूजा करी जाती थी। लेकिन आजकल जो भ्रांति फैली हुई है, यूट्यूब में आपने देखा ही होगा कि गड़ा धन, नागलोक से धन दे जाना या हीरे जवाहरात दे जाना, ये वक्त तो कुछ सच है। मैं ये कहूँगा 100 में से 20% सच है। आपकी श्रद्धा क्या है, आपकी श्रद्धा से साधना कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ बोलो कि हाँ 100% ये सच है, तो ये झूठ है। जो शेषनाग होते हैं वो आपको पता है, वो विष्णु जी की जो छाया करते हैं वो शेषनाग करते हैं। और जो भोलेनाथ के हैं वो भी शेषनाग हैं, जो उनके कंठ में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूगर्भ में जो चीज़ें छिपी हुई हैं उसको वो ला के देंगे या आपकी ये सारी चीज़ें पूरी करें, करते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपकी भाव क्या है उसको देखकर। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो शेषनाग की साधना है ये हर रूप में हमारी सहायता करते हैं। कोई आदमी कर्ज में डूब गया है, कोई बहुत परेशान है या कोई सिद्धियां पाना चाहता है, तो उसमें ये हमारी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि ये भाई के रूप में, पिता के रूप में और दोस्त के रूप में ये हाजिर होते हैं। और ये खुश भी बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हमारी जो साधना दी हुई होती है वो कम से कम 3 महीने करनी चाहिए आपको। जड़ से मजबूत जिसको कहते हैं, जड़ से मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि साधनाएं तो लोग कहते हैं 3 दिन में कर लो या ऐसी सिद्धि हो जाएगी, 6 दिन में ऐसी सिद्धि हो जाएगी, सब बकवास बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप इनकी भ्रांति में मत आए, जो लाखों रुपए लेते हैं ये। मैं शेषनाग की जो साधना है इसको आप जैसा अनुष्ठान मान के चलेंगे कि जैसा का प्रण होगा, जैसा वचन होगा, ये वैसे ही आपसे सिद्ध होंगे। अगर आपने ये प्रण किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एक लेवल तक उठना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद भी साथ में करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है दूसरों का भला, तभी ये शक्तियाँ सिद्ध होती हैं बहुत जल्दी। अगर आप बोलोगे कि मैं अपने लिए ये करना चाहता हूँ, तो एक स्वार्थ में आ जाता है, क्योंकि ये तो दुनियादारी में पहले से ही चल रहा है। दूसरी शक्तियाँ तब हमारे पास आती हैं जब किसी को हम साथ में अटैच करते हैं, किसी का भला करते हैं देने के लिए, ना कि सिर्फ अपने लिए। अगर आप अपने लिए साधना कर रहे हो तो फिर सालों साल लगे रहो, जब उनकी कृपा होगी, जब उनकी मौज होगी, जो मर्जी होगी, तब वो सिद्ध हो जाएंगे। तो शेषनाग की साधना है। मेरे पास और भी साधनाएं हैं जो इच्छेदारी नागिन होते हैं, पर ये एक मैं शेषनाग की साधना बता रहा हूँ आपको। इसको आप 3 महीने में सिद्ध कर सकते हैं।
इसमें जो विधि विधान होता है, हमें जो नाग की बम्बी होती है, जो नाग का जिसको बिल कहते हैं, नाग की जो गुफा होती है, पुरानी हो तो भी अच्छी है, पक्की हुई हो तो भी अच्छी है, तो वो उसकी मिट्टी चाहिए होती है। और नागराज का हमें मूर्ति जो होती है वो चाहिए होती है। वो कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको तभी बताऊंगा साधना के दौरान में। वो सारी चीज़ें होती हैं, वाइट कपड़ा और केसर, चंदन, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम चाहिए होती हैं, कलश, नारियल, और जिनसे नाग देवता जल्दी खुश होते हैं ऐसी एक सामग्री होती है, वो सारी उस टाइम बताई जाती है। लेकिन ये चीज़ फाइनल है, 1,01% है, ये सिद्ध हो जाते हैं। गुरु के बिना सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। आप यूट्यूब में लाखों क्या करोड़ों मंत्र हैं यूट्यूब में। कई लोग पागल हो गए हैं, कईयों को सपने में नाग ही नाग नज़र आने लग गए हैं, वो पीछा ही नहीं छोड़ते उनका, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है, साधना के दौरान क्या भोग रखना है, उस भोग को सुबह कहाँ रखना है, वापस कौन से दिन क्या करना है, कौन से दिन क्या नहीं करना है, परहेज क्या है, ये जाप कहाँ बैठ के करना है, कहाँ बैठ के नहीं करना है। कोई कहता है जी हम बाहर जंगल में ये साधना नहीं कर सकते, उसका भी हल है हमारे पास। उस टाइम क्या करना होता है वो सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, पर गुरु की छाया में अगर आप ऐसी साधना करोगे तो वो कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टा मैंने बहुत लोग पागल होते, मानसिक संतुलन खराब होते हुए देखे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको साधना करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस विषय में, तो आपको पूरी गाइडेंस, पूरी विधि विधान बताया जाएगा। पर आपका प्रण क्या है, वचन क्या है, वो पहले उस चीज़ को देख के तभी ये साधना पूरी की जाती है। और ये 1,01% सिद्ध होती है। ये ऐसे खुश हो जाते हैं कि हर टाइम आपके साथ रहते हैं, कोई भी आपकी इच्छा हो उसको पूर्ण करते हैं जो जायज़ हो। तो मैं यही कहूँगा हर इंसान को ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, अगर आप कहोगे भूगर्भ में जो माया है उसके लिए भी ये आपका साथ देते हैं, लेकिन वो विधि अलग होती है। वो गुरु बताते हैं कि क्या विधि से करो तो ये चीज़ सिद्ध होती है। ये सच है, ये चीज़ होती है, पर भाव के ऊपर, आप किस भाव से वो कर रहे हैं। आप अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, या आप दूसरों को साथ लेके चल रहे हैं। तब हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो जो पावर आ रही है उससे झूठ नहीं, वो कभी मतलब वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके दिल की एक एक चीज़ जानती है। आपने कब जाप किया, नहीं किया, या आप किस लिए कर रहे हो। सच्चे भाव से करो, चीज़ें हासिल होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि किसी को साधना करनी हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ का हल होता है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं, मैं आगे डालता रहूँगा। तो माता रानी भला करे आपका। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।